गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ कल्चर एंड कल्चर चेंज। ठीक है, सांस्कृतिक क्या है, संस्कृति और सांस्कृतिक परिवर्तन एंड हाउ डू कल्चर चेंजेस इन्फ्लुएंस चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, कि हमारी जो संस्कृति है वो सांस्कृतिक परिवर्तन बच्चों के विकास को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे संस्कृति क्या है। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो संस्कृति क्या है। संस्कृति शब्द संस्कृत का ही क्या है, हिंदी रूपांतरण है। तो इसमें संस्कार से लिया गया है, संस्कार का। तो संस्कार का मीनिंग क्या है, अगर हम देखते हैं कि संस्कार से अभिप्राय कुछ विशेष कृत्य अर्थात कुछ विशेष प्रकार के कार्य हैं जो व्यक्ति को करने पड़ते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, संस्कार है। इसी से ही संस्कृति बना है। तो इस प्रकार के जो कृत्य हैं, कार्यों से ही व्यक्ति का व्यवहार क्या होता है, शुद्ध और उत्तम होता है। ठीक है, तो अतः संस्कृति समाज में रहकर बालक द्वारा सीखा गया क्या है, व्यवहार है। जो हमारे संस्कार से हमने रिलेटेड लिया था तो वो हमारा समाज में रहकर बालक द्वारा सीखा गया व्यवहार है। तो सांस्कृतिक शब्द इसलिए ये अलग अलग राइटर्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशंस अलग अलग टाइप की दी गई है। सबसे पहले हम लेते हैं रेंच के अकॉर्डिंग। उन्होंने क्या बताया है कि संस्कृति से अभिप्राय विचारों और व्यवहारों की वे पद्धतियां हैं जो अधिगम द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित रहती हैं। ठीक है, या होती हैं। उसके बाद हम करेंगे किसिंग के अकॉर्डिंग। किसिंग के अकॉर्डिंग क्या है, संस्कृति कुल सीखे हुए सामाजिक रूप से हस्तांतरित व्यवहार या परंपरा है। ठीक है, ऐसे ही जो अभी आपको राइटर्स अच्छा लगता है, 2-3 राइटर्स के अकॉर्डिंग आप डेफिनेशन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमने बताना है कि जो संस्कृति हमने अभी पढ़ा है उसमें से हम प्रॉपर वे से जो संस्कृति की डेफिनेशन है वो क्या क्या सिमेटे हुए रखती है। देखिए, संस्कृति क्या है, मानव निर्मित व्यवहार है। ठीक है, ये क्या है, मानव के द्वारा ही बनाया गया है। तो ये क्या है, मानव निर्मित व्यवहार है। सांस्कृतिक मानव समूहों का एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल गुण है। ठीक है, अब हम इनका इकट्ठा ले लेते हैं कि ये क्या क्या है, इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है। और क्या है, हर समूह में सांस्कृतिक स्थिर और गतिशील होती है। ठीक है, भाषा संस्कृति का एक हिस्सा है। धर्म और दर्शन, रिलीजियंस एंड फिलॉसफी दोनों ही संस्कृति के प्रतिफल हैं, प्रोडक्ट। प्रतिफल में क्या का मीनिंग है, प्रोडक्ट है। संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। अब आप लोग देखते हो कि हम लोग, हमारे जो पूर्वज हैं, हम अपनी जो ये संस्कृति हैं, कितनी संस्कृतियां हम उनको बनाए हुए हैं पिछली पूर्वजों से, उससे आगे फिर हम तक, और अब हमसे आगे तक पहुंच जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी संस्कृति में, हम बहुत कुछ सीखते हैं अपने पूर्वजों से, और जो आने वाले बच्चे आएंगे वो भी सीखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। और क्या है, संस्कृति व्यक्ति को प्रभावित करती है। ठीक है, ट्रैक्ट होता है इससे व्यक्ति और संस्कृति में बहुत ही जटिल संबंध होता है, क्योंकि ये व्यक्ति द्वारा ही बनाई गई है। ठीक है, तो व्यक्ति और संस्कृति में बहुत ही जटिल संबंध है। उसके बाद हम बात करते हैं सांस्कृतिक परिवर्तन, सोशल चेंज क्या होता है। देखिए, सांस्कृतिक तत्व कला, ज्ञान, विज्ञान आदि के साधन, भाषा, विश्वास, रीति रिवाज, जो हमारी फैशंस होती हैं, रीतियाँ होती हैं, प्रथाएं होती हैं, आदि में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं वो सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट, इसमें अगर हम बताएंगे इसके पॉइंट्स और क्या क्या होता है इसमें, सांस्कृतिक परिवर्तन मंद गति से होने वाला एक परिवर्तन है। ऐसा नहीं है कि एकदम हो जाएगा आपका सांस्कृतिक परिवर्तन, नहीं, यह धीरे धीरे ही होता है। और क्या है, सांस्कृतिक परिवर्तन, सांस्कृतिक एक व्यापक अवधारणा है और इसके अंदर अन्य सभी परिवर्तन जो हैं उसको सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो सांस्कृतिक परिवर्तन से सांस्कृतिक जो प्रसार है वो होता है और नए नए आविष्कार किए जाते हैं और इन आविष्कारों के कारण ही क्या है, परिवर्तन होता है।
नेक्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करता है, परंतु इसकी कोई निश्चितता नहीं होती। हम नहीं कह सकते ये निश्चित रूप से क्या होगा। नेक्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिक परिवर्तन एक व्यापक परिवर्तन है और व्यापक अवधारणा होने के कारण इसका क्षेत्र भी क्या है, अधिक व्यापक है, ब्रॉड है। नेक्स्ट पॉइंट सांस्कृतिक परिवर्तन का समाज पर बहुत ही अधिक स्थायी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट सांस्कृतिक परिवर्तन अधिकतर भूतकाल की प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार जो हमारे ये सांस्कृतिक परिवर्तन है, उसके बाद हम करेंगे कि बालक के जो व्यवहार है उसको सांस्कृतिक परिवर्तन बच्चों के विकास में बच्चों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, अगर हम देखते हैं सबसे पहले पॉइंट लेंगे कि जो हमारी सांस्कृतिक है, हमारी जो विभिन्न संस्कृतियां हैं वो बच्चे के विकास को निम्न ढंग से प्रभावित करती हैं। सबसे पहले है कस्टम्स प्रोवाइड शेप, प्रथाओं द्वारा आकृति प्रदान करना। देखिए अगर हम ऐसा सत्य है कि जन्म के समय बच्चा क्या होता है, जिन प्रथाओं के बीच पैदा होता है उन प्रथाओं द्वारा बच्चे के अनुभवों और व्यवहार को आकृति प्राप्त होती है। ठीक है, बच्चे के पैदा होने पर जैसे ही बच्चा बोलने लगता है वैसे ही वह अपनी संस्कृति का एक छोटा एवं आवश्यक प्राणी बन जाता है। तो इस प्रकार क्या हो गया, बड़ा होने पर सांस्कृतिक कार्यों में हिस्सा लेने लगता है। धीरे धीरे वह बड़ा होएगा, इस प्रकार जो हमारे घर की संस्कृति है, समाज की संस्कृति है, उसमें वो एक पार्टनर बन जाएगा। ठीक है, तो वयस्क होने पर संस्कृति की आदतें उस व्यक्ति की आदतें बन जाती हैं, जैसा देखता है वो वैसा ही फिर अडॉप्ट कर लेता है। तो संस्कृति के विश्वास उसके अपने विश्वास बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण का प्रभाव। देखिए लिस्टन ने क्या कहा है कि अकॉर्डिंग व्यक्तित्व का जो विकास है संस्कृति से दो प्रकार प्रभावित होता है। नंबर 1, जिस पर्यावरण में बच्चा रहता है उस पर्यावरण के वयस्क सदस्यों का व्यवहार है जो बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। ठीक है, और इसी प्रकार जो वयस्क भी हैं वो भी बच्चे के प्रति विशेष प्रकार का व्यवहार रखते हैं। ये तो पॉइंट 1 हो गया। सेकंड पॉइंट, बच्चे के जो व्यक्तित्व का विकास है इस बात पर भी निर्भर करता है कि बच्चा उस संस्कृति के मानदंडों को कितनी मात्रा में सीखता है और अपनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंट चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस, पालन पोषण की भिन्न भिन्न विधियाँ। भिन्न भिन्न संस्कृतियों में जैसे बच्चों के पालन पोषण की अलग अलग विधियां हैं, भिन्न भिन्न। ठीक है, तो इन पालन पोषण की जो विधियां हैं वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। कई क्षेत्रों में तो माँ अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर भी चलती है। आपने देखा होगा आसाम वगैरह में जो चाय के बागान होते हैं उसमें जो माताएं होती हैं वो अपने बच्चों को पीठ पर बांध लेती हैं और फिर अपना कार्य करती हैं। तो इस प्रकार बहुत सारी ऐसे और भी माताएं हैं। ठीक है, और भी कार्य जो इस प्रकार करती है, अपने बच्चे को गोद में उठाकर बेल्ट में बांधकर, तो बहुत सारे ऐसे कार्य किए जाते हैं। तो इस प्रकार क्या है जिससे बच्चा क्या होता है अपने हाथ पैर स्वरूप जो स्वतंत्र रूप से नहीं चला सकता, तो बच्चा क्या है बंध जाता है अपनी माँ के साथ। तो बड़े होकर उसकी यह दबी हुई जो इच्छा होती है वो हिंसात्मक प्रवृत्ति में भी बदल जाती है। कई बार ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट है मैन मेड एनवायरनमेंट, मानव निर्मित वातावरण। जन्म लेते ही बच्चा मानव निर्मित वातावरण में प्रवेश करता है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाता है। तो इस मानव निर्मित वातावरण में जो शामिल हैं वो परिवार का वातावरण है, भौतिक वातावरण है, अभौतिक वातावरण है। तो ये सभी प्रकार का वातावरण इसमें शामिल होता है। तो ये सभी प्रकार का जो वातावरण है वो बालक के व्यक्तित्व को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से क्या करता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट है मोटिवेशन बाय कल्चर, संस्कृति द्वारा अभिप्रेरणा। देखिए जो कुछ निश्चित व्यवहार प्रणालियों
के अनुसार अगर हम देखते हैं तो व्यवहार करने के लिए संस्कृति व्यक्ति को क्या करती है, प्रेरित करती है। ठीक है, तो जैसे हर संस्कृति में खान पान, रहन सहन आदि के कुछ निश्चित व्यवहार होते हैं, उन्हें बालक उस संस्कृति के में रहकर ही सीखता है। ठीक है, हमारी संस्कृति बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। अब जैसे हम किसी पेपर देने के लिए, कोई ऐसे काम के लिए जा रहे हैं, हम कोई जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा माँ हमें दही में मीठा खिलाकर हमें हमारे मुंह में डालती है। तो बहुत सारी ऐसे रीति रिवाज हैं जो हम अपनाए हुए हैं, बहुत खुशियाँ मिलती हैं हमें उससे। ठीक है, तो ऐसे ही ये रीति रिवाज हैं, आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। तो इसमें बालक अपने समाज के जो मूल्यों हैं, नियम हैं, उनको आदि को अपनी संस्कृति के अनुसार ही सीखता है। लास्ट पॉइंट है इसका, प्रॉपर लर्निंग इज रिवॉर्डेड, उचित अधिगम के लिए पुरस्कार। ठीक है, रिवार्डेड भी बच्चों को किया जाता है। संस्कृति की जो उचित व्यवहार पद्धति है, पद्धतियों को सीखा जाना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि उन्हें सीखने पर ही व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाता है। यदि व्यक्ति इन व्यवहारों को नहीं अपनाता या इन व्यवहारों के विपरीत व्यवहारों को सीखता है और उसे नहीं अपनाता तो उसे दंडित भी किया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे कार्य हैं जिसमें ये व्यवहार जो है नहीं सीखता तो उसे दंडित किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका बाल विकास पर प्रभाव। तो इस प्रकार जो हमारा लास्ट में हम कंक्लूजन में डाल सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा सांस्कृतिक परिवर्तन है का जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का प्रभाव ही बच्चों के विकास पर पड़ता है। ठीक है, तो एक तरफ अगर हम देखते हैं कि तकनीकी विकास के कारण बच्चों का विकास हुआ है, न्यू टेक्नोलॉजी के कारण उन्हें अंधविश्वास, भेदभाव, छुआछूत आदि की भावना काफ़ी कम हुई है जो बच्चे हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम हमारा समाज बदलता जा रहा है, तो प्राचीन संस्कृति भी, प्राचीन प्रथाओं और जो हमारी परंपराएं हैं उनके तौर तरीकों में भी क्या आया है, बदलाव आया है। और इसका जो नकारात्मक प्रभाव यह है कि जो हम पाश्चात्य संस्कृति है उसका अंधाधुंध अनुसरण करते हैं और उसके कारण हम नैतिक मूल्यों का पतन हमारा हो रहा है। ठीक है, तो देखिए हमें अपनी जो संस्कृति है उसको बनाए रखना चाहिए। अगर हम पाश्चात्य संस्कृति अपनाते हैं तो हमें अपनी संस्कृति पर चोट नहीं लगानी चाहिए। ठोस मतलब चोट का मतलब कहने का है कि उसको ऐसा नहीं है कि हम छोड़ देंगे अपनी संस्कृति और हम पाश्चात्य संस्कृति, नहीं, हमें अपनी संस्कृति को भी संजोए रखना है। ठीक है, और पाश्चात्य संस्कृति में हमें लीन नहीं होना। ठीक है, उसकी जो कुछ चीज़ें हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे देश के व्यक्ति हैं अपनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमें पूरी तरह से पाश्चात्य संस्कृति में डूब जाना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारी जो संस्कृति है उसको हमें पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करते रहना चाहिए और जो चेंजिंग उसमें हम करना चाहते हैं वो कर भी लेने चाहिए। टाइम टू टाइम उसमें परिवर्तन भी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें इसको भुलाना नहीं चाहिए और ना ही अपनी संस्कृति को ठेस पहुंचानी चाहिए। तो संस्कृति अपनाना भी हमारे लिए क्या है, एक गौरव की बात है। ठीक है, तो आज का टॉपिक आपका संस्कृति का मीनिंग था, सांस्कृतिक जो कल्चर है वो था, चेंज, सांस्कृतिक जो हमारा ये चेंज कैसे होता है उसमें हम क्या डेफिनेशंस है हमारी और बच्चे के विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आज के लिए ये टॉपिक आपका इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।